हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन की खोज सी पोलेगेट एट अल 1948 में खोज की थी इन वैज्ञानिक ने। ये किसके अंदर, सीड या एम्ब्रो के अंदर, या फिर इसकी प्लांट के कोई भी जर्म प्लाज्म, ऑर्गन या जेनेटिक मटेरियल में बिल्कुल लो टेम्परेचर पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो उससे उसकी कोशिका या सेल्स या टिश्यू तो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी कोशिकाएं इतनी ठंडी उसमें टेम्परेचर पर रखते हैं उसे। आर्टिफिशियल सीड लेते हैं या सोमैटिक एम्ब्रो लेते हैं, उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। इसके अंदर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरॉल, और दूसरा लेते हैं DMSO मतलब DMSO मतलब डाईमेथिल सल्फोक्साइड। यहाँ पे देखो सेल कल्चर करवाते हैं, सेल के बाद फ्यूज़न होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, 2% सोडियम एल्जीनेट करते हैं इन इनकैप्सुलेशन सॉल्यूशन। और फिर इसके अंदर देखो क्या करते हैं, ड्रॉपलिंग करते हैं उसकी किसकी 0.1 ml कैल्शियम क्लोराइड जेलिंग सॉल्यूशन। जेल की ऐसा देखने लगता है वो सॉल्यूशन, इसके अंदर बूंद है किसकी डाली, कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, फिर मीडिया आ गया, मीडियम। फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, क्रायोपर्टेंट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, 2 ml ग्लिसरॉल होता है, 0.4 ml सुक्रोज होता है। और फिर आगे क्या होता है, इसे क्या करते हैं, पर फ्रीजिंग करते हैं। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं इसे फ्रीज करने, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पे क्या रिपीट कॉइलिंग होती है। इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजनस वेस्ट पर इसके लिए इस लिक्विड में रख देते हैं, इसके लिए फ्रीज करने इसमें रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजनस में रख देते हैं। और फिर क्या होता है, गर्म करने वार्मिंग करने के लिए कहाँ रखते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। और डुप्लीकेशन होता है इसका, डुप्लीकेशन इसमें क्या सुक्रोज होता है और इसका डुप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो एक से दिख रहे हैं डुप्लीकेशन में। फिर क्या होगा, माइक्रो प्लेट नज़र आ रही है आपको। उसके बाद क्या होता है, सेल कल्चर होता है। एक सेल कल्चर को अपन को जनरेट हो गया, और इसे ही क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। थैंक यू वॉचिंग।